हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज के इस क्लास के अंदर हम सीखेंगे हाउ टू लर्न एडवांस इंग्लिश। एडवांस इंग्लिश के कुछ फ्रेजेस मैं आपके सामने रखूंगा। इससे आप अपने इंग्लिश को और बेहतर बना सकते हैं। तो कैसे सभी बच्चे जो है वो इस चीज़ को समझ सकते हैं, बड़े भी छोटे भी जो भी हैं। सो एक्चुअल में आपको क्या समझना है कि जितने भी अपने पास फ्रेजेस है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो फ्रेजेस हम कर रहे हैं इसके अंदर कुछ वर्ड्स होते हैं, इनको हमें क्या करना है। जैसे कि अपने लाइफ में वी नो a lot of words and phrases but we how to use some new phrase। तो हम अपनी लाइफ के अंदर जैसे इंग्लिश बोल रहे हैं, किसी को इंग्लिश नहीं भी आती वो भी इंग्लिश को बोल सकता है, लेकिन आपको छोटे छोटे वर्क करने पड़ेंगे। छोटे छोटे फ्रेजेस सीख कर आप बहुत ज़्यादा फ्रेजेस सीख सकते हैं, और बहुत ज़्यादा फ्रेजेस जो है वो जैसे ही आपको याद हो जाते हैं, कुछ मान लेते हैं कि आपने 10 फ्रेज याद कर ली, तो आप अपनी इंग्लिश की शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में वो क्या है कि एन मौके पे भी आपको याद आने लग जाएंगे। सो दैट्स लेट्स स्टार्ट नाउ। टू क्रैश इंग्लिश मीन टू स्टे समवेयर और टू हैंग आउट एट समवन्स प्लेस द ऑल नाइट। तो फिर से देखिए, टू क्रैश वर्ड का मतलब क्या होगा। टू क्रैश वर्ड का मतलब हो टू स्टे समवेयर, कहीं पे रुकना। ठीक है, एंड टू हैंग आउट एट समवन्स प्लेस, किसी किसी जगह पे आपको रुके रहना है। एंड द होल नाइट, पूरी द होल नाइट, आपको होल नाइट जो है वो रुके रहना, रात तक रुके रहना, किसी के यहाँ रात में रुके रहना या घूमते रहना, हैंग आउट होना, वहां पर घूमते रहना। एन एग्जाम्पल हम एक सेंटेंस देख लेते हैं। आई थिंक मुझे लगता है आई एम गोइंग टू क्रैश एट, क्रैश है, टू क्रैश आ गया, इसके साथ एक लगा रहे हो वो लगा रहे हो वो, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। आई थिंक आई एम गोइंग टू क्रैश एट माई बेस्ट फ्रेंड्स प्लेस टुनाइट। ठीक है, मुझे लगता है कि मैं आज रात अपने दोस्त ठीक है अपने सबसे अच्छे दोस्त के ही रुकूंगा, या फिर मैं अपने सबसे अच्छे दोस्त के यहाँ रुकूंगा। तो आप कैसे कह सकते हो मेरे दोस्त की जगह पे, मेरे सबसे अच्छे दोस्त यानी कह सकते हैं माय बेस्ट फ्रेंड की जगह पे, प्लेस पे आज रात जो है मैं टू क्रैश करूंगा, क्रैश टू क्रैश। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट स्टे वर्ड का यूज तो आपने बेसिकली किया होगा, लेकिन आपने टू क्रैश वर्ड का, आई एम गोइंग टू क्रैश माय बेस्ट फ्रेंड्स प्लेस टुनाइट। ठीक है, सो यू कैन सी दैट इन इंग्लिश I'm going to crash, I'm going to crash, I'm going to crash, I'm going to crash. It means you are going to stay. It means you are going to stay, but you will have to crash. आज तो मेरा क्रैश कहाँ होने वाला है, मेरी बेस्ट फ्रेंड के यहाँ होने वाला है। टू रुकना जो होता है टू क्रैश होता है माय डियर्स। नेक्स्ट फिर देखिए, आपको क्या करना है, इसको अपने लाइफ में उतारना है और उसके बाद अपना दी बेस्ट देते हुए आगे बढ़ना है। देखिए कैसे, क्योंकि whenever you are talking to your friend then you can see that just you know and today I'm going to crash up to you, यानी कि बस आपके ही यहाँ ही मैं रुकने वाला हूँ। ठीक है, इस तरह से क्रिस्टल क्लियर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्रिस्टल क्लियर एक्चुअल में आप किसको कहते हैं, बस क्रिस्टल क्लियर कर ले लेता हूं मैं। ठीक है, इंग्लिश मीनिंग इसका नॉट हैविंग एनी डाउट अबाउट समथिंग, किसी के बारे में कोई डाउट ही नहीं है। क्रिस्टल क्लियर हमें कर लेना चाहिए कोई भी बात को, जब भी हमारा कोई भी बात होगी तो उसमें हमें क्या कर लेना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर कर लेना चाहिए। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट क्रिस्टल क्लियर। व्हाट कैन वी से, क्रिस्टल क्लियर। And so very very important is that not having any doubt about something, तो इसका मतलब है crystal clear। तो किसी बात में कोई संदेह नहीं रहना, डाउट नहीं। एग्जांपल देख लेते हैं अपन। अरुण has made it crystal clear that he is not going to attend any part till his exams get over। So it's a very very important sentence you have, now you will have to get the knowledge of it। अरुण हैज मेड इट क्रिस्टल क्लियर, अरुण ने साफ कर दिया है कि, अरुण हैज मेड इट क्रिस्टल क्लियर, अरुण ने साफ कर दिया है कि दैट ही इज नॉट गोइंग टू, वो नहीं जा रहा है अटेंड करने एनी पार्टी, पार्टी अटेंड नहीं करने जा रहा है। कब तक नहीं करेगा, टिल हिज एग्जाम गेट ओवर, जब तक कि उसके एग्जाम खत्म नहीं हो जाए, तब तक गेट ओवर नहीं हो जाए या खत्म नहीं हो जाए, तब तक वो किसी भी पार्टी में नहीं जाएगा। ये उसने क्रिस्टल क्लियर कर दिया है, साफ साफ कह दिया है। ठीक है, तो कोई डाउट की बात नहीं है। Arun has made it crystal clear that he is not going to attend any party
till his exams get over. Crystal clear, it's a very very important words in our dictionary. So whenever you are talking to anybody, that's, and I would like to crystal clear about it, that because of that crystal clear बोलने का मतलब ये हो गया कि आपने साफ साफ कह दिया है, कर दिया है इस बात को, क्रिस्टल क्लियर। What? Crystal clear. Actually, the next is going in that next. Yes, next. It's not a gray area. It's not a gray area. How to say in English? It's not a gray area. इस word को आप बोलने, इस phrase को आप बोलने की habit डालिए. There is no confusion or doubts about something. ये same is that है. क्रिस्टल क्लियर की तरह है, लेकिन क्रिस्टल क्लियर आप कहीं पे यार प्लीज क्रिस्टल क्लियर कर दीजिए, क्रिस्टल क्लियर कर दीजिए कि ये बात है या नहीं है, एक्चुअल में मुझे डाउट नहीं रहे। हाँ, दूसरा तरीका क्या है, देयर इज नो कंफ्यूजन और डाउट्स अबाउट समथिंग। ठीक है, किसी बात को लेकर कोई भ्रम या संदेह नहीं है। एग्जाम्पल, द मार्केटिंग strategy of this project is not a gray area. Marketing strategy of this project, it's very important is that, उसके बाद same is that, is not a crystal, it's not a gray area, it's not a gray area। इस परियोजना की मार्केटिंग रणनीति पर कोई संदेह नहीं है, यानी कि द मार्केटिंग स्ट्रेटजी ऑफ दिस प्रोजेक्ट, मार्केटिंग स्ट्रेटजी ऑफ दिस प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट की जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, रणनीति है, प्लान है, ठीक है, इज नॉट ग्रे, इज नॉट ए ग्रे एरिया, इस पर कोई डाउट नहीं है, इट्स नॉट ए ग्रे एरिया, इट्स नॉट ए ग्रे एरिया। एट मीन्स हो गया कि इस पे क्रिस्टल क्लियर है, इसका मतलब ये दूसरा वर्ड्स हो गया क्रिस्टल क्लियर के लिए आप बोल सकते हैं इट्स नॉट ए ग्रे एरिया, ठीक है। एंड इन माय डिक्शनरी इट्स नॉट ए ग्रे एरिया, I have no doubt, it means it's not a gray area in my dictionary, it's not a gray area in my point, it's not a gray, it's not a gray, it's not a gray, it's not a gray, इसका मतलब it's a crystal clear, it's a crystal clear, it's a crystal clear, ठीक है, it's a no doubt, it's no doubt, it's no doubt, like this you can see, that's your words, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, फॉर द मोस्ट पार्ट। अब आप सोच रहे हैं कि सर आपने तो थंबनेल में डाला था कि ये कैसे क्लियर करें, ये जैसे एडवांस इंग्लिश कैसे सीखें। देखिए फ्रेजेस है, यूज करेंगे, मैं आपके सामने यूज करके बता रहा हूँ, जैसे मैं सीख रहा हूँ वैसे ही आपको सीखना है, जैसे मैं सीख रहा हूँ आपके सामने, बस इंग्लिश आती है इस वजह से मैं आपको उसको 2 से 3 टाइम्स बोल के भी बता रहा हूँ, तो वैसे 2 से 3 टाइम आपको बोल के देखना है और उसके बाद जो है आपको कंप्लीट करना है। For the most part, for the most part, it signify mostly, it signify mostly in for the most part, ठीक है। ये किसी भी चीज की ज्यादा मात्रा को दर्शाता है, ये किसी भी चीज की ज्यादा मात्रा को दर्शाता है, it signify mostly for the most part। हम ज्यादा सेंस के लिए या ज्यादातर कहते हैं वो for the most part। The years 2022 was not good for me, कि 2022 का साल मेरे लिए अच्छा नहीं रहा भाई, अच्छा। एंड फॉर द मोस्ट पार्ट, ज्यादा से ज्यादा जो है, ज्यादा भाग, अधिकांश भाग, आई वाज फेसिंग फाइनेंशियल क्राइसिस, यानी कि ये जो वित्तीय संकट जो है, पैसे की प्रॉब्लम है, वो सबसे ज्यादा देखी ज्यादातर पार्ट में, फॉर द मोस्ट पार्ट, ओके, फॉर द मोस्ट पार्ट। The year 2022 was not good for me. For the most part, I was facing financial pressures. साल 2022 मेरे लिए अच्छा नहीं रहा, and the years 2022 was not good for me. For the most part, अधिकांश बात के लिए मैं वित्तीय संकट का सामना कर रहा था। I was facing a financial crisis. I was facing a financial crisis. ओके, मैं वित्तीय संकट का सामना कर रहा था, आई वॉज फेसिंग ए फाइनेंशियल क्राइसिस, ठीक है, फॉर द मोस्ट पार्ट, ठीक है। साल 2022 मेरे लिए अच्छा नहीं रहा, अधिकांश बात के लिए मैं वित्तीय संकट का सामना कर रहा था। तो एक्चुअल में, एंड हाउ टू से, एंड सो द years 2022 was not good for me। फॉर द मोस्ट पार्ट, फॉर द मोस्ट पार्ट होना अधिकांश भाग, ज्यादातर, ज्यादा से ज्यादा, फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ दिस इयर्स, फॉर द मोस्ट पार्ट आई वाज फेसिंग फाइनेंस क्राइसिस। For the most part, for the most part, for the most part, you will have to use
for the most part of my past life is not good. वो अच्छा नहीं है, was not good, वो अच्छा नहीं गया. You can say that. For the most part of this book is not valuable. For the most part of this book it's really very nice. I would like to crystal clear about it that. तो crystal clear भी यूज किया मैंने, for the most part यूज किया. इस तरह से आप भी अपनी इंग्लिश को और बेहतर बना सकते हैं. नेक्स्ट पेजेस की तरफ मूव करते हैं. At the end of the day, किसी बात का निष्कर्ष निकालना. Getting to the conclusions of some things. किसी बात का निष्कर्ष निकालना, it means किसी बात का निष्कर्ष निकालना, it means ठीक है. At the end of the day, let's not fight. ठीक है, टुगेदर. चलो एक दूसरे के साथ नहीं लड़ते हैं. लेट्स नॉट फाइट टुगेदर. एक दूसरे के साथ नहीं लड़ते हैं या एक साथ नहीं लड़ते हैं. टुगेदर साथ साथ नहीं लड़ते हैं. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे का मतलब क्योंकि अंत में हम क्या कह रहे हैं, वी आर ए फैमिली. देखिए यहाँ पर क्या है, वी आर ए फैमिली लिखा हुआ है. ये यहाँ पर वी आपका ये डब्ल्यू इधर से पक गया, पता नहीं कैसे चला गया ये. ठीक है, so it's a very very important. So we are a family because we are the family and because at the end of the day we are a family. आगे हम एक परिवार ही तो है. चलिए लास्ट निष्कर्ष क्या निकलता है. एक्चुअल में आप क्या बोले, किसी बात का निष्कर्ष. एट द एंड ऑफ द डे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी आर द फैमिली. सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एट द एंड ऑफ द डे, at the end of the day I would like to say that in conclusion में मैं ये कहूँगा. At the end of the day I would like to say sorry. At the end of the day I would like to go there. At the end of the day, 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 it means this is the conclusion, last final decision के साथ मैं ये कहूँगा. At the end of the day, let's not fight together. Let's not fight together. It's very very important. चलो एक साथ नहीं लड़ते क्योंकि अंत में हम एक परिवार हैं. दैट्स गुड. सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट. सो मैं फाइनली यही कहना चाहूँगा आपसे कि जिस हिसाब से देखिए आपको इंग्लिश में टच में आना है, तो जैसे आपने फ्रेजेस देखा आपको ऐसा लगे कि ये बहुत ज़्यादा काम के हैं फ्रेजेस, तो जिसको मैं अपनी लाइफ में उतार कर कुछ इंग्लिश को और बेहतर बना सकता हूँ. तो बिना किसी देरी के साथ इनको अपनी पाम पे हथेली पे लिख दीजिए जैसे मैंने आपको बताया, और उसके बाद उनको यूज़ कीजिए. आप हथेली पे लिख दीजिए, बस यूज़ ऑटोमेटिकली हो जाएंगे. जैसे ही आप मेरे सामने स्कूल में आते हैं या कॉलेज में कहीं पे भी मिलते हैं मुझे, और उसके बाद आपको क्या करना है, इनको आप मेरे सामने ही सर एक बार थोड़ा रिवाइज करना, ठीक है, या फिर चलो मैं नहीं मिलता हूँ आपको, आप खुद इसको रिपीट कीजिए. भूल जाए तो आपके पास मेरी वीडियो है. सो दैट्स वाई मैं एक बार कहूँगा कि इनको कहीं ना कहीं अदर जगह पर नोट करने की कोशिश करें. सो ज़्यादा बेटर रहता है. वीडियो से ज़्यादा आप उसको लिखते हैं तब आपको याद होता है, उसके बाद उसको रीड करते हैं तो आपका खुद का लिखा हुआ है वो आपको ज़्यादा समझ में आता है. मैंने हिंदी भी यहाँ पर दिखा रखी है, इंग्लिश भी दिखा रखी है, हिंदी भी दिखा रखी है, विद सेंटेंस भी दिखा रखा है. ये मोड में अपनाया है ताकि आपको सारी बात एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए. दैट्स ऑल अबाउट टुडे. थैंक यू वेरी मच. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और लाइक करके और सब्सक्राइब करके अपना प्यार दिखाइए. थैंक यू वेरी मच.